लायर गेम का वही एपिसोड है जहां माइनॉरिटी रूल का खेल असल में शुरू होता है और अकियामा अपना दिमागी दांव लगाने वाला होता है। जब नाओ और अकियामा दूसरे राउंड यानी माइनॉरिटी रूल में आ जाते हैं तो डीलर आकर सबको बताता है कि तुम सबको एक सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब तुम सिर्फ हाँ या ना में दोगे और फिर तुम्हें अपने जवाब के हिसाब से वोट डालना होगा। अगर हाँ वालों के वोट ज्यादा हो गए तो वो सब गेम से बाहर हो जाएंगे और उन्हें अपना एक 100 मिलियन येन का डायमंड भी वहीं छोड़कर जाना होगा और फिर बचे हुए लोग अगला वोट डालेंगे। ये वोटिंग तब तक चलती रहेगी जब तक सिर्फ 1 या 2 लोग बच नहीं जाते, क्योंकि तब कोई अल्पसंख्यक नहीं बचेगा और गेम खत्म हो जाएगा। अगर एक ही विनर होगा तो उसे 2.1 बिलियन येन मिलेंगे और अगर 2 विनर हुए तो उनमें पैसे बराबर बन जाएंगे यानी 1-1 बिलियन। इसी बीच एक लड़का बोल उठता है कि ये गेम पहले से फिक्स्ड है। एलजीटी वालों ने अपने कुछ लोग प्लेयर बनाकर भेज दिए हैं जो वोटों में हेराफेरी करेंगे। तो डीलर हंसते हुए कहता है कि हम चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये मेजॉरिटी रूल होता तो हम आधे से ज्यादा प्लेयर्स की जगह अपने लोग लगा देते। लेकिन ये तो माइनॉरिटी रूल है जहां हम नहीं जानते कि कौन सा पक्ष अल्पसंख्यक होगा, इसलिए चीटिंग का कोई फायदा नहीं। फिर अकियामा पूछता है कि इस गेम का असली मकसद क्या है, तो डीलर बताता है कि हम असली लायर किंग को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कई अमीर लोग ऐसे हैं जो जीनियस झूठों को भारी पैसे देने को तैयार रहते हैं। वही लोग इस गेम को फंड करते हैं और उनके नाम तो वो नहीं बता सकता, लेकिन एलजीटी में कोई चीटिंग नहीं होती। फिर डीलर सबको शानदार डिनर करवाता है। हालांकि सब इतने टेंशन में थे कि किसी को भूख नहीं लगी। सिर्फ अकियामा और एक चश्मे वाला लड़का मजे से खा रहे थे। अकियामा नाव से भी खाने को कहता है क्योंकि आगे की लड़ाई के लिए ताकत चाहिए। और तब नाव को याद आता है कि अकियामा इस गेम का प्लेयर कैसे बन गया। असल में अकियामा ने नाव को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नाव पहले ही अंदर जा चुकी थी। फिर बाहर उसे एक रोती हुई लड़की मिली जिसने पहले राउंड में 100 मिलियन जीते थे, लेकिन वो आगे खेलना नहीं चाहती थी। वो अपने 100 मिलियन का चेक लौटाने आई थी और उसने वो चेक एक शख्स को दे दिया था जो उसे एजेंट लगा था। लेकिन बाद में पता चला कि वो शख्स असल में एक प्लेयर था और अब वो लड़की राउंड 2 खेलने को मजबूर थी। तब अकियामा ने उसकी जगह गेम खेलने का प्रस्ताव रखा। अगर वो जीता तो इनाम उसका होगा, हारा तो कर्ज उसका। और इस तरह अकियामा उस लड़की का नेम टैग लगाकर गेम खेलने आ गया और नाओ ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब डिनर के बाद सबको एक डेमो दिखाया जाता है। डीलर एक बॉक्स में से रैंडम नंबर निकालता है और नंबर 18 आता है, जो एक लड़की का नंबर होता है। वो लड़की सवाल करती है, क्या तुम एक औरत हो? और सबको हाँ या ना की पर्चियां दी जाती हैं जिन पर उनके नंबर भी लिखे होते हैं। सवाल करने के बाद 6 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन डेमो होने की वजह से सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं। नाओ सोचती है कि यहाँ उसे मिलाकर सिर्फ 6 ही औरतें हैं, यानी वो अल्पसंख्यक में है, तो उसे और बाकी औरतों को हाँ वोट करना चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नाओ हैरान रह जाती है, क्योंकि 15 लोगों ने हाँ वोट किया और 7 ने ना में वोट किया, यानी कुछ लड़कों ने भी हाँ वोट कर दिया। डीलर समझाता है कि इस गेम में सवाल का सही या गलत होना कोई मायने नहीं रखता। तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम्हारा वोट अल्पसंख्यक में कैसे जाए, या तुम बाकी लोगों को मेजॉरिटी में वोट करने के लिए कैसे मना सकते हो। यही लायर गेम है और सबको 6 घंटे इसीलिए मिलते हैं ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें और स्ट्रैटेजी बना सकें। असली गेम कल से शुरू होगा और हर दिन 2 राउंड खेले जाएंगे। जो चाहे वो होटल छोड़ सकता है, लेकिन सब जानते हैं कि जाना मतलब 100 मिलियन का कर्ज। रात को नाओ अपने कमरे में रोने लगती है कि वो कैसे जीतेगी। वो अकियामा को ढूंढती है और लॉबी में जाती है जहां कुछ प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं। अकियामा बताता है कि गेम जीतने का पहला नियम है रोना बंद करो और दूसरा नियम है अपने दुश्मन को जानो, और नाओ को सबसे जाकर बात करने को कहता है। नाओ कुछ प्लेयर्स से मिलती है। एक बूढ़ा आदमी मत्सुबारा बताता है कि उसकी फैक्ट्री पर कर्ज है और वो तो दुनिया छोड़ने वाला था, लेकिन पहले राउंड में 20 मिलियन जीतकर उसने कुछ कर्ज चुकाया। फिर दूसरे राउंड का लेटर आया और अगर वो छोड़ना चाहे तो आधे यानी 10 मिलियन देने होंगे, जो उसके पास नहीं है। वहीं एक लड़का ताकायोशी बताता है कि उसने 2 मिलियन चोरी करके पहला राउंड जीता था और सोचा था कि दूसरा राउंड भी आसान होगा, लेकिन अब उसे डर है कि एलजीटी वाले हारने पर उनके शरीर बेच देंगे और नाओ जवान और सुंदर है तो उसके अच्छे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर नाओ और डर जाती है और अकियामा को यह सब बताती है। तब अकियामा कहता है कि उसके पास एक फुल प्रूफ प्लान है। वो एक 8 लोगों की टीम बनाएंगे। पहले राउंड में टीम के 4 हाँ में और 4 ना में वोट करेंगे, जिससे चारों अगले राउंड में पहुंच जाएंगे। फिर अगले राउंड में उन 4 में से 2 हाँ और 2 ना में वोट करेंगे। तीसरे राउंड में उन 2 में से 1 हाँ और 1 ना में वोट करेगा, जिससे एक विनर बचेगा। उस विनर को मिलेगा 2.1 बिलियन, जिसमें से 1.05 बिलियन लेकर वो गेम छोड़ देगा। बचे 1.05 बिलियन में से बाकी 60 टीम मेंबर्स का 100 मिलियन का कर्ज चुकाकर जो 350 मिलियन बचेंगे वो आपस में बांट लेंगे, यानी हर मेंबर को करीब 43 मिलियन मिलेंगे और कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे। नाओ को यह प्लान बहुत अच्छा लगता है
लेकिन अकियामा चेतावनी देता है कि यहाँ एक एक्स प्लेयर भी है, वही लड़का जिसने उस लड़की का 100 मिलियन का चेक चुराया था। उसके पास पहले से पैसे हैं और उसे हारने का डर नहीं है, इसलिए उसे टीम में नहीं लेना चाहिए। नाओ सोचती है कि यहाँ 6 लड़कियां हैं और एक बूढ़ा मत्सुआरा मिलकर 8 हो जाते हैं, और वो रो रो कर सबको मना लेती है कि उसके साथ चलें। जब सब अकियामा के कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं तो एक लड़की बताती है कि नाओ उनके सामने रो रही थी कि अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर अकियामा थोड़ा मुस्कुराता है और फिर एपिसोड यहीं खत्म होता है। और अब देखना यह है कि अकियामा अपने इस प्लान को सफल बना पाएगा या उसका भरोसा कहीं धोखा नहीं खाएगा, और वो एक्स प्लेयर आखिर है कौन, ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पीयूष एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही दमदार और माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन वीडियो समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।